सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल एसपी एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का पेपर और इसमें हम जानेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप जो कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसको मैं आपको एग्जामिनेशन जो कि कॉपी पे भी लिख के जो कि बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जामिनेशन कॉपी लिया, इसमें मैं आपको जो कि लिख करके बताऊंगा कि आपको कैसे जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो इसमें हम देखेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसको मॉडल लाते रहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे जो क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है जो कि ये 2020 का जो कि लेटेस्ट पेपर है, ठीक है, क्योंकि 2021 में जो कि हमारा पेपर हुआ नहीं था, ठीक है। 2020 का मैंने यहाँ पे पेपर लिया हुआ है और इसमें देखिए आपको ऐसे ही जो कि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जो कि दिया होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे क्लास 12 का है। तो चलिए इसमें समझ लेते हैं। तो देखिए, संपूर्ण प्रश्न दो भागों में जो कि खंडों में बटा हुआ है, ठीक है, खंड क और खंड ख, ठीक है। तो ये जो कि हमारा खंड क और में जो हमारा आता है कि सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कि ट्रिक लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। अब देखिए, इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन दिया हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क ख ग, हाँ देखिए यहाँ पे जो कि हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि 5 इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 जो कि क्वेश्चन इसके जो कि मिल जाएंगे बहुविकल्पी के, ठीक है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले विद्यार्थी क्या करते हैं कि इसको पहले छोड़ देते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन इसको वो छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको ये छोड़ना नहीं है। इसमें आपको ना आए फिर भी आप इसमें कोई भी एक जो कि ट्रिक कर लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आप यही जो गलती कर देते हैं, आप इसको बाद में भूल करके चले जाते हैं और फिर आप बाद में सोचते हैं कि क्यों मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसको जो कि लिख करके आना है, ठीक है। आपको पहले से इसको ट्रिक लगाते चलना है, उसके बाद आपको ऐसे करते करते, ठीक है, आपको इसमें जो कि 10 क्वेश्चन आपको ऐसे ही जो कि लगा देना है, ठीक है। तो अब आप आ जाता है जो कि तीसरा क्वेश्चन में कि दिए हुए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका तीसरा में आ जाएगा यहाँ पे गद्यांश का, ठीक है। गद्यांश से आपको जो कि इसमें प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेसन, ठीक है, 3-4 लेसन है, ठीक है। इसी को आपको इसमें देख लीजिए गद्यांश। और मैंने इसके पहले गद्यांश का जो कि ट्रिक पहचाने का मैंने बनाया था वीडियो कि आप उससे आसान तरीके से जो कि इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि इसके जो कि तीसरे क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा गद्यांश से, ठीक है। तो ये इसमें आपको जो कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको जो कि आसानी से जो खोज करके इसमें से लिख लेना है, ठीक है। ये भी हमारा जो कि उसी में अथवा करके दिया होगा, तो इसमें अगर आपको ये ना आए तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा अगला, हाँ चौथे में हमारा आ जाता है कि दिए हुए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। अब पद्यांश हमारे यहाँ पे आ जाएगा चौथे नंबर पद्यांश, ठीक है। तो इस सब हमारे 10-10 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये आपका जो कि पूरा जो हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, वो 100 नंबर का हमारा आता है, ठीक है, व्याकरण को सबको ले करके। तो ये हमारा जो कि 10 नंबर का आएगा। तो इसमें आपको जो कि इसमें भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 नंबर आपको इसमें जो कि मिल जाएगा और 2 नंबर इसकी जो कि रेखांकित अंशों की व्याख्या पे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो कि इसको लिख लेना है, ठीक है। तो इसका भी जो इसमें मैंने पहले से बता दिया है कि आप जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 लेसन का आप केवल पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप उसमें केवल देख लीजिए और उनके जितने भी उसके अर्थ हैं, ठीक है, बस एक बार आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से जो कि याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको चौथा नंबर में ये जो कि आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपका हो गया, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर हो गया, ठीक है। 5वें में आपका आएगा इसमें कि लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये आपका 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि लिखते हुए सबको चले आना है, ठीक है। अब आ जाना है जीवन परिचय पे, ठीक है। साहित्यिक परिचय पूछे या जीवन परिचय पूछे, दोनों आप एक ही जगह लिख दीजिएगा, साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने आपको पहले से बताया था कि आप इन दोनों का केवल पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे कि दोनों यहाँ पे जो कि आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से मैंने इसका पहले से ट्रिक भी बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं दिखाया तो सबका जो लिंक डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है ख में, ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें से एक कवि का जो कि जीवन परिचय आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित्रा पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे का, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन पंत, बस ये आप केवल पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि इसमें मिल जाएगा, ठीक है।
या फिर आप इसमें से केवल महादेवी वर्मा का जो कि याद कर लीजिएगा। तो सबका मैंने ट्रिक जो कि पहले से बना कर रखा हुआ है, ठीक है, आप उसे जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। 6वें नंबर पे आपको पूछेगा कि पंचलाइट, ठीक है, पंचलाइट आपसे पूछेगा 6वें नंबर पे। तो ये आपको पंचलाइट की कहानी जो कि मैंने पहले से जो कि बना करके रखा हुआ है, तो इसको मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश जो कि किया है, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। आप एक बार उसे देख लेते हैं तो आपको जो कहानी में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, आप इसे आसानी से जो कि लिख लेंगे। तो अब आ जाता है हमारा कि स्वपठित खंड काव्य पर आधारित एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। अभी हमारा जो खंड काव्य आता है, ठीक है, ये हमारा जो कि 5 नंबर का आएगा और इसमें से आपको एक का जो कि कोई भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आपके जो कि आपके यहाँ जो भी चलता हो, श्रवण कुमार चलता हो या फिर मृत्यु यज्ञ, ठीक है, आपको ऐसे मुक्ति यज्ञ, रश्मि रथी, ठीक है, आपको ऐसे कोई भी चलता हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो जो कि श्रवण कुमार का चलता है, श्रवण कुमार का जो कि उनको लिखना पड़ेगा। इसका भी मैंने वीडियो जो कि पहले से बना दिया है, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो कि वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन आएगा, तो देखिए हमारा 7 क्वेश्चन जो कि यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपका 8वें में दे देगा, खंड ख में आपका देगा, ठीक है, कि संस्कृत के गद्यांशों में एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब संस्कृत गद्यांश दे देगा, उसका जो कि संदर्भ सहित अनुवाद यहाँ पे पूछेगा आपसे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जातक कथा, ठीक है, और संस्कृत भाषा में महत्तम, ठीक है, ये देखिए दोनों उसी में कहा हुआ है, संस्कृत भाषा में महत्तम और जातक कथा में कहा है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये दो केवल पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको जो इसके गद्यांश मिल जाने वाले हैं। तो बस आप केवल इन दोनों को पढ़ जाइए, आपको इसमें जो कि मिल जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे ही जो कि बोर्ड एग्जाम में जो कि सब क्वेश्चन आने वाले हैं और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना भी है, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न पद्यांशों श्लोकों में एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा कि अब इसमें से आपको केवल एक जो कि श्लोक देगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सुभाषित रतनानी वाला जो हमारा लेसन था संस्कृत में, वो वाले श्लोक में आपको उन्हीं सबको जो कि पढ़ लेते हैं उसका अर्थ, ठीक है। तो उसमें आपको जो कि एक मिल जाने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको जो कि इसमें से एक मिल जाएगा और ये हमारा जो कि 7 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये सब हमको करके आना है, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा कि 9वें नंबर पर आ जाता है कि लोकोक्तियाँ और आपको मुहावरा पूछेगा, ठीक है। तो ये सब आपको जो कि याद करना पड़ेगा और जितना इसमें दिया हुआ है आप इसको दोहरा के जरूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है और आपको इसमें से जो कि 100% मिल सकता है। अगला आ जाता है 10वें नंबर पे हमारे जो कि संधि विच्छेद पूछेगा। तो इसमें आपको देख लेना है कि इसमें संधि विच्छेद आपको जो कि आता ही होगा, ठीक है, अत्याचार, संधि विच्छेद, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें जो कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको जो कि सही आंसर जो कि लगाना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो कि लिख लेना है, ठीक है। तो ये ऐसी राष्ट्रीय है, ठीक है। तो अगला आता है हमारा नायकम, ठीक है, नायका हमारा आता है, तो इसको भी आपको उस तरह से लिख लेना है, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांशों पर आधारित विभक्तियों और वचन के अनुसार चयन कीजिए, ठीक है। विभक्ति और वचन लिखना है, इसमें ख में उसी में है, ठीक है, ख में है, 10वें में ही ख। तो यहाँ पे आपको इसको आसानी से जो कि लिख लेना है, ठीक है। जगती राज्य भी, ठीक है। अब आता है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ चयन करके लिखिए। अब देखिए शब्द युग्म आपको देगा, इसमें आपको जो कि इसी के आपको एक ही जैसे जो कि लगेंगे, लेकिन उसका अर्थ जो कि अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको जो कि इसको ये जो कि अभय और उभय, ठीक है, आपको दो इसको देख करके जो कि जाएगा जरूर से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर है और इसमें आपको जो कि 100% मिल जाने वाला है। अगला आता है कुल और कुल, ठीक है। तो कुल आपको इसमें जो कि कुल का जो कि मतलब आपको समझना पड़ेगा और कुल का मतलब, ठीक है। तो ये सब जो कि इसका जो कि सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। काकाटेनी की जो भी सीरीज होगा उसमें आपको सब ये मिल जाएगा, अब उसको पढ़ के जरूर से जाइएगा, ठीक है। ख में आता है हमारा कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। अब एक शब्द हमारा दिया होगा, यहाँ पे आपको उसका 2 जो कि अर्थ लिखना पड़ेगा, अनंत, पत्र, तीर, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। गौ में हमारा आता है एक शब्द इसका भी लिखना है जिसका ज्ञान कम हो, ठीक है, और जंगल में स्वयं लगने वाली आग, ठीक है। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। अब इसमें आपको जो कि वाक्य दिया होगा उसका आपको शुद्ध करना है। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है। अब इसका कोई भी गलती हो उसका आपको खोज करके इसमें जो कि इसको सही तरीके से जो कि लिखना है, ठीक है। आगे आता है कि हास्य रस और रौद्र रस। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ऐसे आपको इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो कि आपका जो कि 90% जो कि आसानी से इसमें ला सकते हैं, जैसे कि हास्य रस और रौद्र रस, ठीक है। हास्य रस, करुण रस और वीर रस, या बस 3 केवल पढ़ लेते हैं, आपको उसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाला है। और संदेह, अलंकार, भ्रांतिमान, ठीक है। अब ये इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलंकार में श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और ठीक है, और ये अनुप्रास अलंकार, 3 आप केवल पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें जो कि मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें आता है सोरठा और रोला में, तो सोरठा रोला, ठीक है, सोरठा चौपाई, ठीक है, ये जो छंद है दोहा आपको इसमें केवल जो कि लिख लेना है।
और इसके मैंने ट्रिक पहले से बना दिया है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जोर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको इसमें बताया, और ये हमेशा जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आप जो कि छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपने क्षेत्र प्रदूषण 13वां क्वेश्चन आया था, अपने क्षेत्र प्रदूषण उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए एक नागरिक आयुक्त को पत्र लिखिए, ठीक है। अब इसमें आपको ये दोनों जो हमारे पत्र हैं, उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक से जो कि प्रबंधक से 1 लाख रुपए तक जो कि ऋण लेने का जो कि सुविधा यहाँ प्रदान करने वाला है। तो दोनों को आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने वीडियो पहले से बना दिया है। अगर आपने उसने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको बताया है कि आप कैसे आसानी से जो कि इन दोनों जो कि पत्र को लिख सकते हैं, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र हैं। बस केवल इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाला है। तो फुल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम जो कि आप पूरा बताने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए हमारा लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित विषयों में से एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। अब इसमें आपको निबंध अपने आप से जो लिखना पड़ेगा, तो ये आपको जो कि अपनी मन से कुछ भी आए, आपको अपनी मन से जो कि 2 पेज तक कम से कम लिख देना है, जिससे आपको जो कि इसमें 9 नंबर आसानी से जो कि मिल जाने वाला है। तो चलिए इतना जो कि हमारा जो कि कॉन्सेप्ट था कि आपको कैसे कैसे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, अब समझ लेते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे जो कि लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जामिनेशन कॉपी मैंने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे जो सब आपको जो कि भरने के लिए दे देगा, ठीक है। आया था पहला क्वेश्चन, तो खंड को आपको डालना है इस तरह से, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे जो कि इसका नाम नहीं लिखते हैं और बस केवल यहाँ पे चौथा लगा के इसे टिक मार देते हैं, तो वो आपका जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं, केवल आप नाम लिख देते हैं ना, तो भी आपका सही चल जाएगा। लेकिन अगर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे तो आपका जो कि एग्जामिनर जो कि कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, और यहाँ पे जो कि आपका जो कि नंबर से जो कि देने में भी हिचकिचाने लगेगा, ठीक है। तो अब आया जो कि आपको कौन से डालना है, उत्तर डालना है, ठीक है। और इस तरह से आपको ये लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना है, और देखिए दूसरे में भी आपको ऐसे करके लिख देना है। तो ऐसे करके आपको लिखते चले जाना है। तो ऐसे आपको जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो मेरा आ जाएगा कि मान लीजिए आपसे पूछ दे प्रश्नोत्तर संख्या जो कि 3 का लिखिए, ठीक है। तो 3 का आपको जो कि अथवा वाला आ रहा है, ठीक है। अगर आपको अथवा वाला आ रहा है, ठीक है, तो अथवा वाला आप इस अथवा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और फिर यहाँ पे उत्तर जो कि अपना चालू कर देंगे, ठीक है। अब आपका इसमें मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आपके मान लीजिए यहाँ पे आ गए, ठीक है, लास्ट में आपका जो कि बचा हुआ है 2-3 लाइन, और आपका जो कि यहाँ पे कॉपी जो कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे जो खत्म हो गया, ठीक है। और आपके 2 लाइन बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 लाइन आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, यही से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको जो कि अगले पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो हमारी कॉपी को चेक करेगा, ठीक है, वो जो कि हमारे नीचे की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है, ऊपर ध्यान देता है और बीच में ध्यान देता है, ठीक है। दो और ध्यान देता है, और इस तरह से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि ऊपर जो कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो कि ऊपर जो कि लिखें, ठीक है। ऐसे करके आपको जो कि ऊपर जो कि लिखना है, ठीक है। जिस तरह से आपको जो बढ़िया अंक जो कि मिलेंगे। और मैं आपको इसमें बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न है जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो कि इसमें पहले जो कि हमारा आया था कि श्रवण कुमार का जीवन, श्रवण कुमार का चित्रण, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो श्रवण कुमार का चित्रण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे जो खंड काव्य है, ठीक है, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा जो कि पूछने वाला प्रश्न है। पंचलाट भी हमेशा जो कि पूछने वाला प्रश्न है, और ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न है, और ये कुछ की पढ़ करके जो कि जाना है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी जो कि मिलेगा, और ऐसे आपको जो कि लिखना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।